हाय एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग लंच व्लॉग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी चटनी और बैगन भाजा, इसकी रेसिपी। अगर इस तरह से आप चटनी और ये जो बैगन भाजा जो मैं बना रही हूँ, हम इसे बैगन भाजा बोलते हैं, आप बैगनी बोल सकते हैं, बैगन की पकौड़ी बोल सकते हैं। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि चटनी और ये बैगन भाजा इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि आपको किसी भी और सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मम्मी बनाती थी ये कॉम्बिनेशन, और हमें इसके साथ कोई भी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम बड़े अच्छे से मन से इसे खा लेते थे। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे मैंने टमाटर लिया है। टमाटर को आप धो लेना, धो के इसके बाद आपको इसे गैस पे रख के इस तरह से पका लेना है। और पहले के लोग इसे चूल्हे में पकाते थे, उससे इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता था। बट अभी तो गैस होता है, चूल्हा वगैरह नहीं होता है, तो गैस पे इसी तरह से आप रख के पका सकते हैं। या डायरेक्ट अगर आपके पास ये जो जाली है आपको ऊपर दिख रहा है वो नहीं है आपके पास, तो आप इसकी जगह पे बर्नर पे भी रख के आप पका सकते हैं। उस समय आपको 1 या 2 टमाटर ही आप पका पाओगे, लेकिन ऐसे जो जाली होती है तो इससे आप एक साथ ढेर सारे टमाटर पका सकते हैं। और इसमें आपको गैस के फ्लेम पे ही टमाटर को पकाना है, इसका आपको ध्यान रखना है। जब आप फ्लेम पे पकाएंगे तो इसका जो टेस्ट है वो अलग आता है। बॉईल नहीं करना है, बॉईल करके अलग चटनी बनती है, उसका टेस्ट अलग होता है, वो भी मैं कभी शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने इसे पकने के लिए चढ़ा दिया। तब तक मैंने यहाँ पे बैगन ले लिया है, तो मैंने यहाँ पे 2 बैगन लिया है। एक पहले का है बैगन और एक कभी फ्रेश है, तो इन सबको मैंने सोचा पहले बीच से काट लेती हूँ। फिर देखा कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर मैंने इस तरह से गोल गोल इसे काट लिया है। काट लेने के बाद बैगन को आपको धो लेना है, धो के अलग रख लेना है। तो यहाँ पे बैगन भी हो चुका है, उसे भी काट लिया है, धो लिया है, और इसके साथ ही हमारा टमाटर जो है वो भी पक गया है। तो मैंने गैस का फ्लेम जो है अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया है। अब बैगन को धोने के बाद आपको करना क्या है, हमें एक यहाँ पे मिक्सचर तैयार करना है। तो इसके लिए यहाँ सबसे पहले मैंने जो लिया है वो है बेसन। बेसन को हमें ले लेना है, इसका हमें एक घोल यानी कि बैटर तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं धनिया पत्ता अभी लेके आई थी, तो ये फ्रेश है, बट यहाँ इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा है। तो जब भी आप धनिया की पत्तियाँ लेके आते हैं, क्योंकि इसे हम ऊपर से छिड़कते हैं, मोस्टली पकाते कम है, तो इसे बहुत अच्छे से वॉश कर लिया कीजिएगा। इसमें मिट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो अच्छे से इसे वॉश कीजिएगा। अच्छा, बेसन में मैं यहाँ पे जैसे सबसे पहली चीज़ डाल रही हूँ वो है लाल मिर्च पाउडर। इसके साथ साथ ही मैंने यहाँ पे हल्दी डाल दिया है। हल्दी डालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो है अजवाइन। अच्छा, नमक भी मैंने ऐड कर दिया है इसमें। थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे ताकि गैस ना करे पकौड़ी वगैरह जब आप खाते हैं, तो अजवाइन का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा चुटकी भर अजवाइन ज़रूर डाल दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, वो भी डालूँगी अभी मैं। फिर यहाँ पे मैंने जो डाल दिया है वो है पानी। पानी डाल के आपको इसका घोल तैयार करना है। ध्यान ये रखना है कि घोल जो है बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। जो बैटर है इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक नहीं होनी चाहिए, बहुत रनी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत रनी हो जाएगी तो उससे ये होगा कि बैगन पे वो चिपकेगा नहीं, और अगर बहुत थिक हो जाएगी तो ऊपर से बहुत थिक लेयर होने की वजह से बैगन जो है वो अंदर से नहीं पक पाता है। तो इसलिए थोड़ा सा बैटर आप बीच की कंसिस्टेंसी का रखिएगा, यानी कि इसकी जो बैटर का जो घोल मतलब जो घोल है वो आप थोड़ा सा गाढ़ा भी नहीं पतला भी नहीं, बीच का रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं चावल का आटा भूल गई थी डालना, तो चावल का आटा यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, जिनके पास चावल का आटा नहीं है वो क्या करेंगे, थोड़ा सा चावल जो है आप 2 बड़े चम्मच चावल लेके आप उसे पानी में डाल देना। जब वो फूल जाएगा तो आप मिक्सर में पीस सकते हैं, और नहीं तो जो सील होता है जिस पे पहले मम्मियाँ पीसती थी मसाले, उसमें आप पीस सकते हैं। तो मम्मियाँ तो वैसे ही रखती थी, पानी में भिगो के रख देती थी, उसके बाद उसे पीस देती थी और उसके बाद उसे मिला देती थी, तो उससे भी वो काफ़ी अच्छा काम कर लेता था। बट यहाँ पे मेरे पास चावल का आटा था, इसलिए यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया और डाल के इसे मिक्स कर दिया। चावल के आटे से फ़ायदा ये होता है कि जब आप ये
भाजा जब बनाते हैं तो चावल के आटे से आपको एक क्रिस्पीपन मिलता है। जब आप खाएंगे भाजा वगैरह तो आपको क्रिस्पी लगेगी, एकदम नरम नहीं लगेगी। तो इसीलिए यहाँ पे चावल का आटा भी मैं ज़रूर डालती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो यहाँ पे मैं कर रही हूँ काम ये है कि मैंने धनिया की जो पत्तियाँ मैं लेके आई थी, इसे मैंने धो लिया है। धोने के बाद इसे कट कर लिया। अच्छा, यहाँ जो डंडियाँ हैं इसे मैंने अलग रखा है और पत्तियों को मैं अलग काट रही हूँ। पत्तियों को मैं इस घोल में डालूँगी जो मैंने बैटर तैयार कर रखा है, इसमें मैं इसे डाल दूँगी। जब भी बैगन भाजा वगैरह बनाते हैं, अच्छा इस तरह से मैं आलू का भी बनाती हूँ, बैगन का भी बनाती हूँ, लौकी जो होती है दूधी जिसे बोलते हैं लंबी वाली, उसका भी बनाती हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ों का बनता है और टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा धनिया की पत्तियाँ भी आप डाल दिया कीजिए और इन सबको मिक्स कर लीजिए। चलिए तैयारी करते हैं। पहले यहाँ पे हम भाजा बनाने वाले हैं, तो मैं जो यूज़ करती हूँ लोहे कढ़ाई, इस तरह से तलने वगैरह के लिए लोहे कढ़ाई का यूज़ करती हूँ। इसमें 2-3 मतलब जैसे साइज़ की है मेरे पास, तो ये जो मीडियम साइज़ है वो मैंने लिया, क्योंकि जब भी तलने वलने का काम होता है तो तेल अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो तेल बच जाता है और फिर उस वक्त आप तेल को एक बार यूज़ करने के बाद आप फेंक नहीं सकते, दोबारा यूज़ करना पड़ता है। तो इस वजह से मैं ऐसे छोटी कढ़ाइयाँ लेती हूँ या बीच साइज़ की कढ़ाई लेती हूँ, ताकि बहुत तेल का यूज़ ना हो और ये भाजा वगैरह अच्छे से बन जाए और तेल भी बचे ना, ताकि मेरे को बार बार रीयूज़ ना करना पड़े ये तेल। इसीलिए मैं इस तरह की कढ़ाई यूज़ करती हूँ। तो आप भी पैन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, हल्का फुल्का जो फ्राई करते हैं उस तरह से शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस तेल जो है वो गर्म हो चुका है। अच्छा, मैं यूजुअली सरसों के तेल का ही यूज़ करती हूँ, बट मेरे पास सरसों का तेल उस दिन थोड़ा कम था, इस वजह से मैंने यहाँ पे रिफ़ाइंड ऑयल का यूज़ किया हुआ है। अदरवाइज़ रिफ़ाइंड ऑयल इतना हम यूज़ नहीं करते हैं। पराठा, पूड़ी कुछ इस तरह का होता है, कभी उपमा वगैरह होता है, इस तरह का चीज़ कुछ बनती है तो ही हम यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम रिफ़ाइंड तेल का यूज़ कम ही करते हैं। सब्जियाँ नॉर्मली हम सरसों तेल में ही खाते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम सरसों तेल में बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके इस भाजी को डाल दी। अच्छा, तेल बहुत गरम आपको नहीं कर लेना है, या गैस का फ्लेम एकदम आपको हाई नहीं करना है। तेल को गरम करके फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा जब आप भाजा इसमें डालेंगे, बैगन भाजा। अच्छा, मैं इसे भाजा बोल रही हूँ क्योंकि हमारे तरफ इसे बैगन भाजा ही बोलते हैं। आलू का भाजा, बैगन भाजा, बहुत लोग इसे बोझा, बोजी, बचका, इस तरह के नाम हैं अलग अलग। तो आप जो नाम से इसे जानते हैं वो नाम से इसे बुलाइएगा। तो ये देखिए, मैंने इसे एक बार पलट लिया है और ये हमारा जो भाजा है ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, बट मम्मी क्या करती थी, इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू छिड़कती थी, फिर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देती थी। इससे इसका टेस्ट जो होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वही मैं करने वाली हूँ। जब आप घर में गरम गरम दाल चावल बनाते हैं और उसके साथ ये चटनी और ये भाजा अगर आप खाते हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं होती है। तो मम्मियाँ क्या करती थी, हमें खाने के लिए खाना निकाल देती थी, हमें देती थी और साथ में ये तलती जाती थी और देती जाती थी। तो मम्मियाँ ये सारी चीज़ें बहुत फास्ट जल्दी जल्दी कर लेती थी, हम उतने तेज़ी से नहीं कर पाते। तो एक तरफ खाना भी निकालती जाती थी, एक तरफ इसे निकाल के देती जाती थी। तो गरम गरम खाने का स्वाद जो होता है वो अलग ही होता है। तो गर्म खाना, उसके साथ आपको ये भाजा और ये चटनी एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। दाल चावल गर्म गर्म और उसके साथ ये भाजा और चटनी, जिस तरह से मैंने बताया है इस तरह से आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो ये हमारा जो भाजा है ये बन के तैयार हो गया है और इसके साथ ही मैं और भी बैचेस निकालती जाऊँगी और सबको देती जाऊँगी। ठीक है, ये पहला बैच निकल चुका है, तो इसे मैं सर्व कर दूँगी। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे के प्रोसेस में और चटनी का जो आगे का काम है वो करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टमाटर है वो पक चुका है। कुछ इस तरह से आपको पका लेना है, इतना नहीं पकाना है कि टमाटर जल जाए, बस हल्का सा इसमें एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है, इससे इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से आपको उसे छील लेना है। जब ये हल्का गर्म हो तभी आप छीलेंगे तो जो छिलका है वो काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। बहुत ठंडा करके छीलने से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हल्का गर्म होना चाहिए। और एक काम ये कर सकते हैं कि आप
हल्का सा 2 से 3 ड्रॉप ऑयल जो है वो टमाटर के ऊपर लगा सकते हैं, इससे इसकी स्किन काफ़ी अच्छे से निकल जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने टमाटर डाला, इसमें लहसुन डाला है, इसमें मिर्च डाला है और जो धनिया की पत्तियाँ डंडी हमने रखी थी, पत्तियाँ तो हमने यूज़ कर लिया, जो डंडियाँ रखी थी इसे इसमें डाल दिया है और डाल के इसे हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, नमक भी डालना है और इसे हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से चला लेंगे। अच्छा, हम सरसों का तेल कच्चा खाते हैं, लहसुन कच्चा खाते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं, जहाँ पे अभी मैं रहती हूँ तो ये लोग थोड़ा सा कच्चा खाना अवॉइड करते हैं, इनको पसंद नहीं आता। हम खाते हैं, इस वजह से हम इसे यूज़ करते हैं, डालते हैं। आप चाहें तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, डाल सकते हैं, बट लहसुन का कच्चा टेस्ट और सरसों तेल का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। बस अब इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा, नींबू डालिएगा और गर्मा गर्म दाल चावल के साथ इसे खाइएगा और मुझे बताइएगा आपको इसका टेस्ट कैसा लगा।